मिशनरियों पर गलत तरीके से धर्मांतरण का आरोप लंबे समय से लगता रहा है, लेकिन अब भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की है। बात हो रही है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान आया है, ईसाई धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। ये सीधा सीधा उन हर आरोपियों पर जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग हैं जो आए दिन कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोई ईसाई धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। उन हर विरोधियों का मुंह बंद यहां हो जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने इस समय पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी है। तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बीजेपी के नेता जॉन बारला ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ईसाई समुदाय पर लगाए जाने वाले ऐसे आरोप सही नहीं है। देश के विकास में ईसाई समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जॉन बारला ने अपने संबोधन में कहा है, ईसाई समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में वर्षों से महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार बिना प्रमाण पूरे समुदाय पर आरोप लगाना उचित नहीं है। यह बयान उस समय इसलिए दिया कि चर्चा आया क्योंकि लगातार भारत देश के कई हिस्सों में लगातार हिंसा हुई। मसीह समाज को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर के, जात को लेकर के, मजहब को लेकर के, एक बिस्कुट देना, चावल देना, इसको लेकर के मतलब बहुत नेगेटिव फैलाया गया समाज में। इसलिए इसमें यह बयान आया। आपको क्लिप दिखाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में एक शांति रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस रैली में उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज के तमाम स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धाश्रम हैं। इतने योगदान के बाद भी कोई सम्मान नहीं है। ऐसे आरोप गलत लगते हैं कि हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। नहीं, हम लोगों का धर्मांतरण बिल्कुल नहीं कराते। उन्होंने कहा कि हमें शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये समय एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ की तरह अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ईसाइयों के चर्च तोड़ दिए गए थे। जब से मैं मंत्री बना, अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में, ईसाई के रूप में, मैंने सोचा कि देश के लिए हमारा क्या योगदान है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही समय में हमने क्या किया और बदले में हमें क्या मिला। हमारे योगदान के लिए क्या हमें सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि देश में दूर दराज इलाकों में भी ईसाई स्कूल हैं जहाँ कोई सरकारी संस्थान नहीं है। बारला ने दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, पवार परिवार और फिल्म स्टार शाहरुख खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की है। बारला ने कहा कि ईसाई लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं। व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं, फिर हम क्यों पिटेंगे। धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को दोषी क्यों ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भी गलती है। दोष यह है कि हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसे माहौल में केंद्रीय मंत्री का यह बयान राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों बना है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद भी धर्म परिवर्तन और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के देश भर में समय समय पर बहस होती रही है। इस विषय पर अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने अपनी अपनी राय अलग रखी है। आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए? और आए दिन जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं कि उन्हें धर्म परिवर्तन कर लिया, जात बदल लिया, किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं होता है, फिर भी आए दिन ऐसी घटनाएं हमें देखने को भारत देश में मिलती रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।